तो आज हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व्स नंबर 1 को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, और जिसका काम होता है बेसिकली स्मेल के अंदर। इसके अलावा दूसरी हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजन के अंदर। और तीसरी होती है ओक्लोमोटर नर्व। ओक्लोमोटर नर्व जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या करवा रही होती है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स करवा रही होती है। इसका मेन बेसिक यही काम होता है। इसके अलावा हमारे पास होती है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व जो होती है ये हमारे पास हेयरिंग सेंस के अंदर भी, और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ आई बॉल के अंदर भी, दोनों के अंदर इसका काम होता है। इसके अलावा होती है हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, दूसरी होती है मैक्सिलरी नर्व, और तीसरी होती है मैंडिबुलर नर्व। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक जो होती है उसका हमारे पास क्या काम होता है, ये हमारे पास आईलिड्स, नोज़ के मसल्स को सप्लाई करती है, कॉर्निया को सप्लाई करती है। इसके अलावा नेजल कैविटी के साइनसेस वगैरह इन सब जगहों पर ये सप्लाई दे रही होती है, सेंसरी सप्लाई दे रही होती है। इसी तरीके से मैक्सिलरी डिवीजन जो है ये भी हमारे पास सारी की सारी सेंसरी सप्लाई को रिसीव कर रही होती है। कहाँ से? फेस से, मैक्सिला से, टीथ से, जॉज से, ये सारे रीजन से। इसके अलावा जो मोटर सप्लाई होती है वो हमारे पास मैंडिबल होती है। मैंडिबल से हमारे पास सारी यानी कि मैंडिबल की मूवमेंट, यानी कि हमारे जो मूवमेंट ऑफ मेस्टिकेशन मसल्स हैं जितने भी, वो सारी की सारी कौन करवा रही है, मैंडिबल डिवीजन करवा रही होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व को फर्दर हम क्रेनियल नर्व 5 कहते हैं ना। उसके अलावा क्रेनियल नर्व 6 जो होती है वो हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, और एब्ड्यूसेंट नर्व भी हमारे पास मोटर सप्लाई दे रही होती है। किसको? रेक्टस मसल्स को, लेटरल रेक्टस मसल को। ये भी हमारे पास आई मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है क्रेनियल नर्व 7 जो होती है फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व ये हमारे पास, इसके भी बहुत सारे काम होते हैं। ये हमारे पास फेस के और स्कैल्प के मसल्स को भी सप्लाई दे रही होती है। इसके अलावा सेंसरी सप्लाई ले रही होती है, ये टंग वगैरह से, यानी कि टेस्ट वगैरह में इसका काम होता है। इसके अलावा जॉ मूवमेंट करवा रही होती है, और ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं इनकी सिक्रीशन वगैरह करवा रही होती है। जो होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये हमारे पास होती है क्रेनियल नर्व 7, और इसके हमारे पास दोनों सेंसरी सप्लाई होती है। और ये क्या कर रही होती है बेसिकली, ये हमारे पास हेयरिंग और बैलेंस करवा रही होती है। हमारी हेयरिंग यानी कि सुनने में हेल्प करती है, और बैलेंस करवा रही होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 9 होती है, और ये हमारे पास क्या करवा रही होती है क्रेनियल नर्व 9। क्रेनियल नर्व 9 हमारे पास टंग और फेरिंग्स वगैरह से सारी की सारी सेंसरी सप्लाई ले रही होती है। और इसके अलावा कुछ मोटर सप्लाई भी दे रही होती है, यानी कि स्वेलिंग वगैरह, हम जो कुछ खाना वगैरह खाते हैं उसको स्वेल करने में भी हेल्प कर रही होती है। कौन सी? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व उन मसल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 10 होती है, जो कि वेगस नर्व होती है। इसके पास भी हमारे पास बहुत सारे इसके सारे काम होते हैं। इसके अलावा बेसिकली एब्डोमिनल और थोरेसिक विसरास को मूवमेंट मोटर मूवमेंट सप्लाई करवा रही होती है। ओके, हमारे पास जो नर्व होती है 11 एसेसरी नर्व होती है, जो कि हमारे लैरिंक्स विद वेजाइना, ये इन सारे मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, मोटर यानी कि उनको मूवमेंट करवा रही होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 12 होती है। और ये हमारे पास मसल्स ऑफ टंग, हमारे जो स्पीच वाले मसल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंडर कंट्रोल होते हैं हाइपोग्लोसल नर्व के। थैंक यू सो मच गाइज।